पंजाब च आ जाती सी, सारे हरियाणे के लोग कहते जी हुण साडी सरकार आ गई है। ਇਹ ਜਿਹਾ संबंध आ रिश्तियां सी। ते आपां नूं ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ श्रद्धांजलि देण वास्ते आउणे आ, अज के दिन मैं कहना सच्ची श्रद्धांजलि आ होगी जे आपां चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जीवन तो सीखीए। ते जिहड़े जीवन ते उन्होंने किवें किवें लोकां दा साथ दिता, किवें लड़ाई लड़ी, जे आपां सारे वर्कर उन्हां दे, क्योंकि जिहड़े पार्टी हुंदी आ परिवार हुंदा है, सही बने ते जे पार्टी का परिवार अपने लीडरशिप की जान तो बाद जे आप चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला जी बादल साहब के जीवन च किवें किवें उन्होंने संघर्ष किया, किवें किवें उन्होंने किसान ना जुड़े सी, गरीब ना जुड़े सी, ते अपनी सारिया दोनों पार्टियां नूं अपने बुजुर्गों के जीवन तो सीख के वही रास्ते से चलना चाहिए। क्योंकि अज जो माहौल है, अज लोड़ भी है, एकता की भी लोड़ है, इकट्ठ की भी लोड़ है। सो मैं ज्यादा समा ना लैंदा होया मैं परमात्मा के चरणों आई अरदास बेनती देना कि मेरे पिता उस्मान बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी गोद में जगह दे, ते सानू ताकत दे, दोनों परिवारों को ताकत दे कि असी अपने बुजुर्गों के दसे हुए रास्ते ते चल सकीए, ते उन्हां दे दिखाए हुए रास्ते नूं सारी पार्टियां, दोनों पार्टियां के दोनों सूबे के लोग वो रास्ते से चलन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत मेहरबानी। सादर अनुरोध और सादर निवेदन मेरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी, आप हमारे बीच विराजमान, आपसे सादर अनुरोध है आदरणीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब को आप श्रद्धा सुमन पेश करें। आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी साहब, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। व्यास गद्दी पर विराजमान श्रद्धेय पंडित जी, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जिनका एक जीवन खुली किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं। ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये दुख, ये पूरे हमारे जो फलोर से हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो वो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूं
और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार। हमारे बीच में सादर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। आपसे सादर निवेदन और अनुरोध है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला साहब को आप अपने श्रद्धा सुमन पेश करें। माननीय श्री जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के इस अंतिम अरदास में एकत्र आए हमारे सभी शोकाकुल सज्जनवृंद, यह हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक और दुखदायी खबर है कि हमारे बीच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे और वो भगवान को प्यारे हुए। इस शोकाकुल घड़ी में सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों पर स्थान दे और परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख भरी घड़ी में ताकत दे ताकि वो इस दुख को सह सके। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं है, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं है, ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखदायी खबर है। उनका निधन एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत है। मुझे उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम करने का कई बार अवसर मिला। बहुत जिंदा दिल इंसान और हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से। जब मैं जिंदा दिली की बात कहता हूं तो बेबाक होकर लोगों की आवाज को उठाना उनके रगों में बसा हुआ। फिर चाहे वो मेहनतकश मजदूर की बात हो, फिर चाहे वो मध्यम वर्ग के लोगों की बात हो, फिर चाहे वो किसानों की बात हो, फिर चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, सबके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा उनकी आवाज बन करके रहे। यह हमने देखा। हमने ये भी देखा कि हरियाणा के विकास में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपना पूरा योगदान किया और विकास की राजनीति में उनकी भरपूर रुचि रही और इस तरीके से उन्होंने हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि युवाओं के वो बहुत प्रिय थे और उन्होंने समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले, बहुआयामी प्रतिभा वाले नेता का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं होता, ये समाज के लिए और प्रदेश के लिए होता। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने वरिष्ठतम नेताओं की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके अपने चरणों में, ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार को दुख सहने की ताकत मिले
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेपी नड्डा साहब का। मोजीज हाजरीन, आज की श्रद्धांजलि सभा में अनेक संगठनों से, अनेक पंचायतों से, अनेक जगह से शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। खास तौर से हमारे को जो शोक संदेश प्राप्त हुए हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय महामहिम पंजाब राजभवन चंडीगढ़, मैं शोक संदेश आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल पंजाब अजीज अभय सिंह जी चौटाला, आज श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का 80 वर्ष की आयु में उनके स्वर्गवास का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। उनका निधन प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मेरा श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ व्यक्तिगत संबंध था। मेरा उनके और उनके पिता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी सहित उनके पूरे परिवार के साथ स्नेहपूर्ण पारिवारिक संबंध रहा है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने हरियाणा के विकास और जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। उन्होंने कृषि, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया और किसानों के कल्याण के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की भाषण शैली सरल और जमीनी होती थी, जिससे वे आम जनता के बीच लोकप्रिय रहे। वे अपने ग्रामीण जीवन से जुड़े रहे और आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी। वो एक संघर्षशील नेता थे, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। राजनीतिक दूरदर्शिता और समाज सेवा के प्रति उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति 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 ओम। हस्ताक्षर माननीय राज्यपाल महोदय पंजाब। इसी प्रकार भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो संदेश दिया है, मैं अर्ज करना चाहता हूं। अजीज अभय सिंह जी चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। इस मुश्किल घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार व शुभचिंतकों के साथ है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी एक अनुभवी जननेता और कुशल प्रशासक थे। सार्वजनिक जीवन के उन्होंने विभिन्न दायित्वों का पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ निर्वहन किया। हरियाणा की राजनीति में उन्होंने चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। उनके साथ हुई भेंट के दौरान उनसे विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा मुझे आज भी स्मरण है। गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों की बेहतरी के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सदैव याद किया जाएगा। उनका निधन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज श्री ओम प्रकाश चौटाला जी शरीर इस संसार में नहीं है, पर उनसे मिले संस्कार व जीवन मूल्य हमेशा परिवार के साथ बने रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिजनों व शुभ चिंतकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और संबल प्रदान करें। हस्ताक्षर आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार। साथियों, इसी प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य प्रिय श्री अभय सिंह जी चौटाला, मुझे आपके पिता श्री ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ।
श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे क्षेत्र के विकास के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके देहावसान ने हमने एक ऐसे जनसेवक को खो दिया है जो सदैव जमीनी स्तर पर सक्रिय रहते थे। राष्ट्र विशेषकर हरियाणा के लोग उनकी सेवाओं को सदैव याद रखेंगे। मैं आपके एवं परिवार के अन्य सभी सदस्यों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर आपको इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। शोक संवेदना सहित माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत गणराज्य, नई दिल्ली। इसी के साथ सादर आमंत्रित करता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय हरियाणा, सम्मानित श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब, आप हमारे बीच में विराजमान। आपसे मेरा सादर अनुरोध है, निवेदन है, आप दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन पेश करें और शोक संतप्त परिवार को, आदरणीय चौटाला साहब के शुभ चिंतकों को, उनके अनुयायियों को एक हौसला अफजाई करने का काम करें। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, हरियाणा प्रदेश। आज स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन पर पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत ही महान व्यक्ति रहे। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। वैसे ही उन्होंने, उनका जीवन जो है संघर्षमय जीवन था। इतना ही नहीं, हरियाणा का प्रगति के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने विशेष करके हरियाणा का पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, ये जो हरियाणा का इतिहास में लिखा हुआ है। मैं जब 1998 में वाजपेयी जी के सरकार में मैं शहरी विकास मंत्री था, उस समय में ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एनसीआर जो है, एनसीआर के मीटिंग में ओम प्रकाश जी आए थे। मैं जो है चेयरमैन के रूप में था। ओम प्रकाश जी ने हरियाणा के हितों के बारे में एनसीआर के राज्यों में बहुत ही जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, ये 4 राज्यों में से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो एनसीआर में जो भी हरियाणा का प्रांत आता है, उसके लिए उन्होंने लड़के संघर्ष करके केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया है। और मैं इस बीच में यहाँ राज्यपाल के रूप में आने के बाद मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी के, उनके जो है बंधुओं का जो विवाह में मुझे जाने का मौका मिला, वहां पर मैं ओम प्रकाश जी को मिला था। मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। तो इसलिए ऐसे महान भाव मैं कभी नहीं सोचा था। उनके निधन के पहले, एक दिन पहले, अपने अभय सिंह चौटाला जी
मुझे मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए थे। उस समय मैं उनको पूछा था पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगले दिन जब मैं देखा उनका निधन हुआ है, तो वैसी जो है मुझे बहुत ही उनसे संबंध था, बहुत ही उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए मुझे कहते हुए बहुत दुख लगता है। हमारे बीच में आज ओम प्रकाश जी नहीं रहे, लेकिन उनका काम और उनकी सेवा और उनकी परिश्रम और उनकी लगन, मुझे विश्वास है हरियाणा के जनता के दिल में बराबर बैठे हुएगी, ऐसा मुझे विश्वास रखते हुए और एक बार मेरे तरफ से, सारे हरियाणा के जनता की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके परिवार को भी इस दुख के घड़ी में शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय। अनेकों अनेक शख्सियत इस दौरान आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला को अपनी शोक संवेदनाएं पेश करने के लिए तशरीफ ले आए। चौटाला साहब के जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बताया गया। मैंने उनसे जो विशेष बात सीखी, समय की और जबान की पाबंदी, और चाहे किन्हीं भी हालात से दो चार हो, चाहे किसी तरह की मुश्किलात दरपेश आई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कभी हौसला तोड़ने का काम नहीं किया, कभी संघर्ष का रास्ता छोड़ने का काम नहीं किया। उन्होंने समूचे किसान और कमेरा वर्ग की भलाई के लिए जीवन पर्यंत वो अपना संघर्ष करते रहे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि संत कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा आए संसार में, कबीरा आए संसार में जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला एक ऐसी शख्सियत के धनी थे कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम रहेगा। और खास तौर से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आज की सभा में पधारे तमाम सम्मानित साथियों का आभार और धन्यवाद प्रकट करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला कैथल के मुकाम पर 25 सितंबर को चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने ऐलानिया तौर पर कहा था कि चौधरी देवीलाल के और मेरे जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने का काम अभय सिंह चौटाला करेगा। आपसे एक उम्मीद और आपकी तरफ एक भावना हरियाणा प्रदेश की जनता की बनी है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप यहां तशरीफ ले आए और तमाम मौजूद हाजिरीन का आप आभार और शुक्रिया प्रकट करें। आदरणीय श्री अभय सिंह जी चौटाला। आदरणीय साथियों, आज हम सभी हमारे महान नेता, जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और जुबान के धनी, कुशल प्रशासक और गरीब कमेरे किसान और दलित पिछड़े के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़
दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से शुभचिंतक, दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, वह इस दुख की घड़ी में हमारा ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूं। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब शिष्य पिता का हाथ उठ जाता है, और वह ताकतवर हाथ था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत थे। जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी के हितों के प्रति उनकी चिंता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के प्रति नजरिया किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपने आखिरी क्षणों तक किसान, मजदूर और गांव में बसने वाले लोगों की चिंता करते रहे। अक्सर इस उम्र में भी आकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, लेकिन चौटाला साहब तो सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि लोगों को गांव-गांव जाकर के उनसे नहीं मिल जा रहे थे। जरा सा स्वास्थ्य में सुधार होता था, वह या तो किसी कार्यकर्ता के या विवाह समारोह में शिरकत करते थे या फिर किसी दुखियारी का दुख बांटने उनके घर पहुंच जाते थे। उनकी आदत कमाल की थी। एक एक कार्यकर्ता परिवार में मित्रों का नाम पुकारते थे। उन्हें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के टेलीफोन नंबर याद रहते थे। वे अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। वे अक्सर कहा करते थे, अगर किसी ने मेरे खाल की जूती बनाकर भी कार्यकर्ता को पहना दूं तो मैं उनका एहसान नहीं उतार सकूंगा। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक थे। उनके कथन मुहावरे बनते थे, कहावत बनती थी। उनका फैसला मिसाल बना करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि जनता में केवल दो वर्ग होते हैं, एक गमेरा वर्ग है और एक लुटेरा वर्ग है। उन्हें गमेरे वर्ग की सेवा में कोई लापरवाही करे बर्दाश्त नहीं था। उनका मानना था सदा सुख भोगने का साधन नहीं अपितु सेवा का साधन है। हालांकि औपचारिक शिक्षा उनके पास बहुत कम, लेकिन फिर भी खाली समय जब मिलता था कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। वे एक कार्य कौशल व्यक्ति थे। उनकी कार्यशैली में हरियाणा के विकास की ये गाथा लिखी जो आज तक कोई नहीं लिख सका। वे तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। उनके समय में हरियाणा की अर्थव्यवस्था अपने शिखर पे थी।
ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह कर्मठ और अनुशासित थी। उनका जीवन और कार्य प्रणाली दोनों ही अपने आप में एक विशाल थी। उनका नेतृत्व एक आदर्श नेतृत्व था। हरियाणा के कोने कोने में उन्होंने जो विकास किया, अक्षमता आंदोलन किए, संघर्ष के बिगुल बजाए, उन सबका परिणाम आपकी आंखों से हरियाणा की तीव्र गति और उन्नति की राह पे आज अग्रसर हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उनकी कार्यशैली से काफी बार प्रशंसा की। जीवन और मरण जो है प्रकृति का चक्कर है। हर जीव को इस चक्कर से गुजरना है। चौटाला साहब वापिस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको राजनीतिक सिद्धांत में उनकी सियासत, संघर्ष, किसान कमेरे के जीवन का ऊंचा उठाने में उनका जो योगदान, सामाजिक रूप से उपेक्षित तत्व की मजबूती देने की उन्होंने जो सोच और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति प्रगट प्रेम उनको अमर बनाता है। बेशक देह के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विचार और संघर्ष के स्रोत के रूप में हमेशा ध्यान में रहेंगे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और जज्बे का विवरण है। हमारी चौटाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको दिखाए गए संघर्ष के रास्ते पे चलते रहें, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहें और सुनिश्चित करें कि समाज जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, हमारे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको शासन व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था, तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए। हम चौटाला साहब को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। और आज जितने भी महानुभाव आज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, मैं आखिर में आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब ने अपनी ताउम्र जिंदगी में हर किसी के, चाहे उनका कितना भी बड़ा राजनीतिक कोई विरोधी था, उसके यहां भी अगर घर में
किसी वजह से कोई संकट आया या कोई बड़ा बुजुर्ग गया तो चौटाला साहब हमेशा उनके बीच में जाकर के खड़े हुए, ना केवल उन परिवारों को सांत्वनाएं दी बल्कि उनमें हिम्मत और हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें विश्वास देकर के आते थे कि मैं उस कमी को तो पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मेरे जो जिम्मेवारी आप लगाओगे मैं उसको निभाने का काम करूंगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने जो उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवादी हूं। और आपसे आग्रह करूंगा कि चौटाला साहब के खेत में पैदा हुए अन्न से आज आप सबके लिए हमने प्रसाद रखा है। आप सब लोग प्रसाद खा करके जाएं, प्रसाद ले करके जाएं, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभय सिंह जी। तमाम मौजूद हाजरीन से, तमाम सम्मानित सदस्यों से, साथियों से मेरा अनुरोध है कि हर व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा होकर के आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर संबोधन जो है आपने सुना, जेपी नड्डा को भी यहाँ पर आपने सुना, और सीएम नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की श्रद्धांजलि सभा में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और काफी लोग जो हैं वो, काफी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। ये तस्वीरें श्रद्धांजलि सभा से आपको दिखा रहे हैं।